हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी नाम से ही आपको पता चलता है समान अंतर से जो श्रेणी बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे आप लोग अपने गांव में घर में पहले के जमाने में आप देखते होंगे बांस का सीढ़ी रहता था, तो उसमें देखिएगा समान अंतर से ऐसे इतना जगह छोड़ छोड़ के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बनाया रहता है, जिसको समान अंतर से ही रखा जाता है कि उसको चढ़ने में आसानी हो। बिल्कुल उसी तरह समांतर श्रेणी होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 2 4 6 8, देखिए इसमें 2 से आगे बढ़ रहा है, 2 से आगे बढ़ रहा है 2 2 4, फिर 4 से 2 बढ़ रहा है 4 2 6, फिर 6 से 2 बढ़ रहा है 8। ऐसे भी हो सकता है 3 6 9 12। ठीक है, देखिए 3 से आगे बढ़ रहा है 3 3 6, 6 से 3 आगे बढ़ रहा है 6 3 9, 9 से 3 बढ़ रहा है 9 3 12। इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। मतलब समान अंतर से आगे की तरफ बढ़ रहा जो सीरीज हो, जो श्रेणी हो, उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्लियर। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसमें सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है जिसको सार्व अंतर बोलते हैं, और या फिर कभी कभी बुक में आपको पदांतर भी लिखा रहता है, मतलब दो पदों के बीच का अंतर को पदांतर या सार्व अंतर। ठीक है ना, एनसीईआरटी के बुक में आपको सार्व अंतर अधिक मिलेगा और भारतीय वन के बुक में आपको पदांतर सब मिलेगा। तो दोनों का मतलब सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे आप लिख लीजिएगा एपी। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ रहेगा 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, इस तरह से रहेगा। बोलेगा इसका पदांतर निकाले, इसका पदांतर निकाले या सार्व अंतर अथवा सार्व अंतर, सार्व अंतर निकालने के लिए बोलेगा निकाले। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल लॉजिक है। आगे वाले पद से पीछे वाले पद में अगर डिफरेंस करें तो हमको क्या मिलेगा, पदांतर अथवा सार्वंतर, जिसको डी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डी बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, डी को हम सार्वंतर अथवा पदांतर कहते हैं, और T2 का मतलब हुआ दूसरा पद में से पहला पद, T1 का मतलब हुआ पहला पद। तो सार्वंतर और डी निकालने के लिए अगले पद से पिछले पद में अंतर निकाल लेंगे तो हमको डी मिल जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर इसमें बोले निकालने के लिए, तो दूसरा पद कौन सा है, 1 2, यानी 12 दूसरा पद है, तो 12 माइनस T1 कितना है, T1 को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, तो ए टर्म 1 ए है। ठीक है, सॉरी टर्म 1 क्या है, 8 है। तो 12 में से 8 जाए तो कितना होगा, 4। मतलब सार्वंतर कितना निकल गया, इसका 4 निकल गया। क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ए मिल गया आपको, ये तो एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग फॉर्मूला भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, देखिए इसमें हेयर ए बराबर जो होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद। देखिए टर्म 1 का मतलब प्रथम पद होता है और ए बराबर भी प्रथम पद होता है इस फॉर्मूले में। ठीक है, प्रथम पद, ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद। एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, कितना पद है वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, डी बराबर पहले ही बता चुके क्या होता है, सार्वंतर। क्लियर है। जो पहला चैप्टर है आप लोगों की किताब में, उसमें सिर्फ इसी दो फॉर्मूले का यूज करना है। डी निकालने के लिए अगले पद से पिछले पद घटाना है, और एन मतलब होता है अंतिम पद। ये भी लिख लीजिए, एन मतलब क्या होता है, अंतिम पद। क्लियर है, एन मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान जहां man निकालने के लिए बोलेगा वहां लिखा रहेगा वां, एन बराबर लिखा रहेगा 10वां, या कोई भी अंक लिखा है वां, लास्ट में आपको वां देखने के लिए जरूर मिलेगा वां। समझ जाइए कि वहां एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा बोले तो एन का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे लिखिएगा कौन सा, क्या लिखा रहेगा,
कौन सा, ये दो बात आप लोग याद रखिएगा। वहां लिखा रहेगा आप समझिएगा एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, अगर यहाँ लिखा रहेगा एन तो समझिए कौन सा बोल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन बोलता है कि 2 4 6 8 का कौन सा पद 20 होगा, मतलब वो एन का वैल्यू दिया हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन है कि 5 7 8 सॉरी 5 7 9, जैसे ऐसे देखिए ऐसे रहेगा क्वेश्चन 5 7 9 का 20वां पद कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। समझिए वहां लगा हुआ है मतलब एन बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है 20 दिया है। क्लियर है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और डी निकालेंगे कैसे, T2 माइनस T1, ऐसे T2 माइनस T1। क्लियर है। यानी 7 माइनस 5, तो 7 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको बोलेगा कि 20वां पद याद करने के लिए, तो 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, देखिए ध्यान से। तो क्या होता है फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब a का वैल्यू प्रथम पद अर्थात कितना हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 20 दिया हुआ, 20वां बोल रहा है तो इसलिए n का वैल्यू क्या रखेंगे 20 और माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आया 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19, और 19 गुना 2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 19 गुना 38, और 38 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 43। ये हो जाएगा आपका 20वां पद आंसर। क्लियर है। सिर्फ इसी दो फॉर्मूले का यूज करना है आपको फर्स्ट चैप्टर में। इसी फॉर्मूले के आधार पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 12 16 डॉट 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 का कौन सा पद 40 है। ठीक है। तो कौन सा पद बोल रहा है, मतलब कौन सा पद 40 है, मतलब क्या एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। क्लियर है। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे T2 माइनस T1। ठीक है। T2 कौन मतलब टर्म 2 12, तो 12 माइनस क्या हो गया 8, और क्या आ गया डी का वैल्यू 4। क्लियर है। अब निकालें कौन सा पद, मतलब n का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है और n का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस तरह से निकालेंगे इस फॉर्मूले के आधार पे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। क्लियर है। देखिए अब a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 रखेंगे यहाँ पे प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू तो दिया नहीं है तो n माइनस 1 रहने देंगे 10 के 10, d का वैल्यू कितना है 4, और कौन सा मतलब n का पद की n का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है, यहाँ पे 40 लिखेंगे। क्लियर है। 8 को इधर ले आएंगे तो 40 की प्लस 8 है, इधर आया कितना हो गया माइनस 8 इक्वल टू बच गया n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है। 40 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 1 इंटू में 4। इस 4 को अब नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 32/4 इक्वल टू में n माइनस 1। ठीक है। 4 से 4 8 32, 8 और प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू में n, तो n इक्वल टू 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9, यानी 9वां पद जो होगा वो 40 हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कौन सा रहे तो समझिए n का वैल्यू दिया है, अगर वहां लिखा रहे 20वां 10वां 15वां 40वां तो समझिए n का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्लियर है। चलिए बस इसी आधार पे आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्लियर है। ये दो फॉर्मूला आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। अब इसी आधार पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन है 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद क्या है 82 है। क्या है 82 है। क्लियर है। देखिए आप लोग बताइए कौन सा पद लिखा हुआ है, मतलब an का वैल्यू क्या दिया हुआ है 82। कितना दिया हुआ है 82। कौन सा का है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे लिख लेंगे
an का वैल्यू कितना दिया हुआ है 82, ठीक है। अच्छा, अब a का वैल्यू, तो a का वैल्यू से प्रथम पद क्या है 2 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलो, और d का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, t2 माइनस t1, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला पद क्या है 6 है, 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना 4, अर्थात d का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला यूज करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। an का वैल्यू कितना दिया हुआ है 82 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 82। a का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ जो हमें ज्ञात करनी है, n माइनस 1 एडजस्ट के प्लस लिख देंगे, और d का वैल्यू कितना निकला 4 निकला, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 2 को इधर ले आएंगे तो 82 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 4, ठीक है। अब देखिए 82 में 2 जाएगा कितना 80 हो जाएगा। अब 4 इधर नीचे ले आएंगे, 4 इक्वल टू में n माइनस 1, जैसे देखिए ऐसे 5x इक्वल टू अगर 35 रहता है तो x इक्वल टू कैसे 35/5 करते हैं, सेम अपोजिट यहाँ x के जगह पर n माइनस 1 था, n माइनस 1 को अकेले यहाँ छोड़ दिया और इस 4 को नीचे ले आए, 82 में 2 गया तो 80 हो गया, 4 नीचे और 80/4, 4 जो भाग देंगे तो कितना 4 गुना 8 20 चौके 80 होता है 20, और देखिए माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा n, तो n इक्वल टू कितना 20 और 21 इसका राइट आंसर है। क्लियर है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन है कौन सा पद रहे तो समझ जाइएगा कि जो वैल्यू दिया हुआ वो an का वैल्यू दिया है और हमें निकालना क्या है तो n का वैल्यू निकालना है। an का वैल्यू दिया हुआ है अगर कौन सा पद कहे तो, अब तो उसके बाद अगर कौन सा लिखा है तो n का वैल्यू दिया है और n का वैल्यू निकालना है। अगर वां कहे, अगर कहीं कहे कि 20वां 40वां तो n का वैल्यू दिया है और an का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन आप लोग नहीं लाइएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं आपको, देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, देखिए इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन रहे 51, 48, 45, डॉट 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 6 में पदों की संख्या निकालना है, में पदों की संख्या निकालें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है तो पदों की संख्या को पहले ही बता चुके क्या बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट में अंतिम पद यहाँ 6 दिया हुआ है, देखिए घटते क्रम में है तो d का वैल्यू फिर भी वैसे ही निकालेंगे t2 माइनस t1। क्लियर है, इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा t2 माइनस t1, इसमें भी t2 क्या होगा 48, ऐसा नहीं कि इससे बड़ा है तो बड़ा में से छोटे वाला खड़ा, नहीं, प्लस माइनस बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कैलकुलेशन के लिए, इसलिए ध्यान से निकालिएगा। दूसरा पद से प्रथम पद ही घटाएंगे, ना कि प्रथम पद से दूसरा, मतलब गलत हो जाएगा, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो t2 कितना लिखेंगे यहाँ पे 48 और माइनस 51 लिखेंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 से 48 जाएगा 3 होगा, लेकिन इसके साथ माइनस 3 तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। क्लियर है, अर्थात d का वैल्यू कितना निकल गया -3 निकल गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं 6, यहाँ क्या बोल रहा है 51, 48, 45 डॉट डॉट 6 तक में पदों की संख्या मतलब n का वैल्यू निकालना है, और an का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ, मतलब an बराबर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, a इक्वल टू कितना हो गया 51, d का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। देखिए an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है d। क्लियर। an का वैल्यू 6 दिया हुआ, 6 रखेंगे, a का वैल्यू 51 प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा d हो जाएगा, d का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे -3 लिखना। क्लियर है। चलिए 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 और प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस तो -3n और माइनस माइनस +3। क्लियर है। 6 इक्वल टू 51 प्लस माइनस -3n और प्लस 3। क्लियर है। चलिए अब इसको क्या करेंगे 6 और 51 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 54 -3n, अब -3n को इधर ले आएंगे तो +3n हो जाएगा, और 54 इधर बच जाएगा प्लस में, और ये 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, कितना हो गया 3n इक्वल टू 54 से जब 6 जाएगा तो कितना हो गया 48, और n का वैल्यू कितना आ गया 48/3
3 से कट जाएगा कितना मरतबे 16 मरतबे, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16वां। जब भी n का वैल्यू निकलेगा तो वां में आंसर देंगे, मतलब 16वां पद क्या होगा, इसमें कितने पद होंगे तो 16 पद होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 51 से लेकर 6 तक में कितने पद होंगे, तो टोटल 16 पद होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना हो, नोट कर सकते हैं वीडियो रोक कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन एपी में है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, ए में रहेगा 2, 8, 12, 16, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में रहेगा 7, कुछ भी रह सकता है, 7, 10, 14, 18, ठीक है, ऐसे रहेगा। ऑप्शन सी में लिखा रहेगा 12, 16, 20, 24, और ऑप्शन डी में लिखा रहेगा 24, 30, 34, 50। इसे पूछा है कि इसमें एपी में कौन है, क्लियर है। तो सभी में ऐसे देखें कि किसका सार्वंतर समान आ रहा है, अंदर करके मुंह से ही हो जाएगा ओरली। देखिए 2 के बाद कितना 6 से बढ़ रहा है, 2, 6, 8, 8 के बाद कितना 4 से बढ़ रहा है, तो इसमें बराबर नहीं, इसमें 6 से बढ़ रहा है, इसमें 4 से बढ़ रहा है। लेकिन एपी का नियम है कि समान अंतर से बढ़ना चाहिए, क्लियर। लेकिन इसमें समान अंतर से कहाँ बढ़ रहा है, 2 के बाद 8 आ जा रहा है तो 6 हो जा रहा है, 8 से 12 4 बार ही बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ पे 4 बार ही बढ़ जा रहा है, तो इसमें एक तो 6 बार में ही बढ़ जा रहा है, एक 4 बार में बढ़ रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 4 से बढ़ रहा है, नहीं हो रहा, 14, 4, 18, इसमें 2 बढ़ रहा है लेकिन एक नहीं, सभी आना चाहिए बराबर। इसमें देखिए 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20, 4, 24, में देखिए तीनों पद समान अंतर से बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एपी। इसमें भी देख लो तो 24, 36 और 30 से 4 बार भी बढ़ रहा है, इसमें और अधिक बार में जा रहा है, 16 बार में जा रहा है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका, सी नंबर ऑप्शन सही। क्लियर है। देखिए कभी कभी आपके पास क्वेश्चन रूट के अंदर जोड़ घटाव वाला दे देता है कि इसमें कौन सा सार्वंतर है कौन सा नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे सकता है आपको। देखिए √2, √8, √18, √32 का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर अथवा पदांतर भी दे सकता है, सार्वंतर क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, अगर रूट वाला जोड़ घटा आपको नहीं आता है तो पहले जाकर वीडियो रूट वाला वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर समझिए, फिर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए d इक्वल टू मतलब सार्वंतर बोल रहा है तो d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, t2 माइनस t1, क्लियर है। अब t2 √8 है, √8 और माइनस क्या करेंगे √2, √8 का पहले इसका क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणन 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 गुना 4, 2 से कितना 1 बार में, और रूट का मतलब क्या होता है 2 पर 1 अंक, 2 समान अंक पर 1 अंक बाहर निकल जाता है, मतलब इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 अंदर आ जाएगा, मतलब 8 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 2√2 हो गया, क्लियर है। 2√2 माइनस √2, ठीक है। अब इसको घटाएंगे 2√2 में से 1√2, जैसे 2x में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x, उसी तरह 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सीधे √2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा और 1 यहाँ लिखना नहीं, इसलिए सीधे आंसर क्या हो जाएगा √2, तो आपका ये क्या हो गया सार्वंतर हो गया। अगर ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन दे तो इसको 2 निकाल कर देखना, मतलब 2d निकाल कर देखना पड़ेगा, दोनों d अगर कम से कम 2 निकाल कर देख रहे हैं, दोनों d अगर बराबर आ जा रहा है तो समझिए सही, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मुझे अगला d निकालना, इसका अंतर भी √2 ही आना चाहिए, तो देखिए जैसे d बराबर √18 माइनस √8 करेंगे, अब 18 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1 9, ठीक है। तो हो गया कि ना 2 गुने 3 गुने 3, इसमें रूट के अंदर 2 समान अंक पे 1 अंक बाहर निकलता है, इसमें 3 बाहर हो गया, √2 अंदर आ गया, इक्वल टू कितना है आंसर 3√2। तो यहाँ पे इसके सामने लिख सकते हैं 3√2 माइनस √8
8 का भी जस्ट निकाले थे 2√2। ठीक है, अब देखिए 3 में से 2 जाए कितना होगा, 1 होगा, 1 लिखाता नहीं है, √2 समान नाम है तो यहाँ पे लिखेंगे √2 से, और 3 में से 2 गया 1 तो 1 तो यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर क्या आएगा √2। अब देखिए यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी होता है, यह क्या है एपी में है, तो इससे सारा अंतर क्या होगा √2। किसी भी पदों का अंतर इसका और आगे भी रहता तो सभी पदों का अंतर उसका √2 ही आना चाहिए, तभी वह एपी में होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, नोट करना होगा तो कर सकते हैं, वीडियो रोक कर। चलिए